दोस्तों हमारे एक साधक ने हमें एक प्रश्न भेजा है और वो प्रश्न इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। उनका प्रश्न ये है कि जब भी वो ध्यान का अभ्यास करते हैं या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, चाहे माला जप हो, मंत्र जप हो या नाम जप हो या फिर सादा मेडिटेशन किया जाए, तो उनको कई बार बहुत ज़्यादा झंझनाहट या फिर तीव्र ऊर्जा जो है वो अपने दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में महसूस होती है। हो सकता है कि ये आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो आज हम इसी विषय पे बात करते हैं कि ध्यान का अभ्यास सही तरीके से कैसे किया जाता है, और या फिर यूँ कहें कि जब ध्यान में ऐसे बहुत से विचित्र अनुभव हमें होते हैं, तो उस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर उस समय पे आपके अभ्यास को किस दिशा में आपको मोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ध्यान कैसे होता है और कैसे उसकी प्रवृत्ति होती है और आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान का मतलब क्या है। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप बोलते थे कि बेटा ध्यान से स्कूल जाना, या फिर हमारे टीचर हमें बोलते थे कि ध्यान से पढ़ाई करना। इसका मतलब क्या है, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ध्यान लगा के काम करना चाहिए। ध्यान का सही अगर शाब्दिक अर्थ देखा है तो वो है एकाग्रता, यानी कि अपनी पूरी ऊर्जा को, अपने पूरे सेंसेस को किसी एक जगह केंद्रित कर देना, ताकि उस जगह पे, उस अभ्यास पे, उस काम पे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन अगर यही बात हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें महर्षि पतंजलि जब अष्टांग योग के बारे में बात करते हैं तो वो 8 अंग बताते हैं, जिसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। अगर आप योग में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप देखो कि इसमें महर्षि पतंजलि अंतरंग और बहिरंग साधना बताते हैं। अंतरंग का मतलब होता है जो शरीर के अंदर की साधना है, और बहिरंग का मतलब जो शरीर से बाहर की साधना है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये अभ्यास जो है, जो बहिरंग साधन बोला जाता है, यानी कि जैसे सत्य बोलना, तो सत्य आप मन ही मन में नहीं बोलोगे, सत्य को बाहर भी बोलोगे। लेकिन अगर हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो उसमें आता है धारणा, ध्यान और समाधि। अब देखिए, हमें कई बार ऐसा लगता होगा कि धारणा, ध्यान, समाधि आखिर है क्या। तो ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन बस इनका जो स्टेप है वो अलग अलग है। जैसे पहले आता है धारणा। धारणा का मतलब होता है जब भी हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उसमें एक चीज को लगातार उसी चीज का चलते रहना, उसको धारणा बोलते हैं। जब वो चीज धीमे धीमे खत्म हो जाती है तब उसको ध्यान बोलते हैं, और जब वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है, पूरी शून्य की अवस्था आ जाती है, तो उसको हम समाधि बोलते हैं। जिसमें महर्षि पतंजलि बताते हैं, तदेव वात मात निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, यानी कि जब कोई भी प्रकार का स्वरूप जो वो शून्य हो जाए तो समाधि होती है। लेकिन अब बात करते हैं अपने प्रश्न पे कि आखिर हमें कैसे अनुभव होते हैं। देखिए, जब भी हम साधना करते हैं या फिर माला जप करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और आईब्रो सेंटर में नहीं, आपको शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पे, भिन्न भिन्न जगहों पे तीव्र ऊर्जा महसूस हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है। देखिए, हमारे मेरुदंड में 7 चक्र बताए जाते हैं हठ योग के अनुसार, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र होते हैं। आज्ञा चक्र जो है, जो सबसे ज्यादा तीव्र होता है, जो होता है हमारे दोनों आईब्रो के सेंटर में, बीच में, जिसको हम लोग भ्रकुट महल भी बोलते हैं, यानी कि दोनों भवों के बीच में जो महल है उसको हम लोग आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा चक्र इतना तीव्र होता है कि यहाँ पे सिर्फ उंगली घुमाने से ही आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपको एक एनर्जी महसूस हो सकती है। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो आप देखो कि अभ्यास में भी 2 तरीके होते हैं, जिसमें दृष्टि को नासाग्र और भ्रूमध्य रखा जाता है, यानी कि दोनों आंखों को या तो हम अपनी नाक पे देखते हैं या फिर भ्रूमध्य में देखते हैं। लेकिन जब आप माला जप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो उस समय होता क्या है, जब हम लगातार एक सही अभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप माला जप रहे हैं और पीछे आपका ध्यान पूरी दुनिया में लगा हुआ है, ऐसा नहीं। जब आप वास्तविक रूप से माला जाप करते हैं तो एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, खासकर तब जब आप आसन पे अभ्यास करते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि सिर्फ आपके आईब्रो सेंटर में नहीं, बल्कि आपके पूरी स्पाइन में आपको तीव्र तरंग महसूस हो सकती है, झंझनाहट महसूस हो सकती है, और ऐसा लग सकता है कि आपको कई आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आंखें बंद करके आपको कई भयानक दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए हठ योग में कहा जाता है कि गहरी साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए बिना गुरु के, क्योंकि ऐसी साधना साधक को विक्षुब्ध की अवस्था तक पहुंचा देती है। विक्षुब्ध का मतलब होता है जहां इंसान पागल हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम पहले ध्यान का अभ्यास करते हैं उससे पहले आपको आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए, ताकि शरीर और मन इतना मजबूत हो जाए कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आए तो आप उसको झेलने के, उसको सहन करने के लायक बन जाए। लेकिन फिर भी अगर आप अभ्यास करते हैं और ऐसा अनुभव होते हैं तो सबसे पहले अपने अभ्यास को तुरंत वहीं रोक देना चाहिए हमें।
क्योंकि आज के समय पे ना इतने बड़े गुरु हैं, ना इतने बड़े साधक हैं कि हम इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो आप एक सही गुरु को ढूँढिए, उनके पास जाइए और उनको अपना अनुभव बताइए। और मैं यहाँ अपने साधक का नाम भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी बातें हमेशा गोपनीय रखी जाती हैं। हठ योग के अनुसार हठ योग बताते हैं कि जब भी आप ऐसे अनुभव करें तो सिर्फ उनको दो लोगों से साझा करना चाहिए। पहला अपने गुरु के साथ, दूसरा अपने इष्ट के साथ जिनकी आप आराधना करते हैं, उनके सामने बैठ के ऐसी बातें रखनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो सिर्फ ध्यान अकेला नहीं होता है, ध्यान के साथ हमारे शरीर की साधना भी मजबूत होनी चाहिए। और ध्यान एक ऐसा विषय है जिस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझना एक वीडियो में संभव नहीं है। लेकिन हम दोबारा से नई वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम समझेंगे कि ध्यान कैसे हो सकता है। ये प्रश्न का जवाब था जो हमारी साधक ने पूछा था। लेकिन अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान कैसे होता है, और ध्यान को अगर हमें सीखना है, अगर मान के चलो आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपके पास कोई टीचर नहीं है, तो आप कैसे ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि तक होते होते कैसे आप अपनी साधना को आगे बढ़ सकते हैं। और मान के चलिए साधना नहीं भी करनी है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एक जॉब करने वाले हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले हैं, तो क्या हमें डेली फिटनेस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अभ्यास करना चाहिए या नहीं? तो उसके लिए हम लोग जल्दी वीडियो बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे ध्यान कैसे अभ्यास किया जाता है। तब तक ध्यान रखिए, योग अभ्यास करते रहिए और लगातार अच्छे योग अभ्यास के लिए आप योगशाला से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।